सो हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना करेंगे पॉलिटी का चैप्टर नंबर 13, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो टेन्योर क्या होता है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का, 6 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर डिड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री बिकम अ मल्टी मेंबर्ड बॉडी। तो कब बनी थी, 1989 में बनी थी। अच्छा, हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, सुकुमार सेन। एक मिनट लिख देता हूँ मैं, सुकुमार सेन। ठीक है, ये फर्स्ट हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के देख लिया हमने, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ डैश। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चीफ इलेक्शन कमीशन आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट क्या है, द इलेक्शन कमीशन सेलिब्रेटेड इट्स गोल्डन जुबली इन 2001। ठीक है, सेटअप कब हुई थी इलेक्शन कमीशन, 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 में हुई थी। मल्टी मेंबर बॉडी कब बनी थी, 1989 में बनी थी। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट करंटली कंसिस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू इलेक्शन इट करंटली कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू इलेक्शन कमिश्नर्स। बिल्कुल सही है। फॉर द फर्स्ट टाइम टू एडिशनल कमिश्नर्स वर अपॉइंटेड इन 1993। तो नहीं, मल्टी मेंबर बॉडी जब बनी थी तभी हुए थे। द प्रेजिडेंट अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स एंड हैव टेन्योर ऑफ 6 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल मेंशंस द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल नंबर 148। ठीक है, पार्ट 5 में है 148 से 151 तक। 150 में क्या है, 150 में था फॉर्म ऑफ अकाउंट्स एंड यूनियन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड। फाइनेंस कमीशन में कितने होते हैं, एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर्स होते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज हर ड्यूटीज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव राइट टू द ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल नंबर 76 सब क्लॉज 3। 76 में क्या था, 76 सब क्लॉज 1, द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट करेगा। ठीक है ना, किसको अपॉइंट करेगा, जो भी क्वालिफाइड हो जज बनने के सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, और सेकंड वाले में क्या था, सेकंड वाले में था जो अटॉर्नी जनरल होता है हमारा, उसके पास वो एडवाइस देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एडवाइस देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑन द लीगल मैटर्स। और 74 में 76 सब क्लॉज 4 में है कि जो अटॉर्नी जनरल है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक जो अपनी ड्यूटीज़ है वो परफॉर्म करेगा, मतलब तब तक ही वो अपना ऑफिस होल्ड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल नंबर 324 से लेके कहाँ तक है, 329 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इन विच आर्टिकल डज द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया फाइंड द मेंशन। तो कौन से आर्टिकल में दे रखा है, आर्टिकल नंबर 280, इनमें से 280 में है। तो 280 में स्पेसिफिकली क्या है, फाइनेंस कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मतलब कैसे बनता है, कॉम्पोजिशन क्या है उसमें, उसके फंक्शंस क्या है, इसके बारे में दे रखा है, पार्ट नंबर 12 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द फाइनेंशियल कमीशन हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो केसी नियोगी थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स। बिल्कुल सही है। द रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर बाइंडिंग, नॉट बाइंडिंग होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्टिकल नंबर 280 मेंशंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो ये भी गलत हो गया, 280 हमने देखा भी किसके बारे में है। जो रिकमेंडेशन है वो 280, जो रिकमेंडेशन है, अरे जो ये रिकमेंडेशन है वो 281 में है, तो सिर्फ ए ओनली हो जाएगा इसका। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। अभी हमने देखा 281 में है। इसके हम लेवल 2 भी कर देते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चंस कम थे, तो लेवल 2 के क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े बहुत।
What is the term of office of chairperson of and members of the NHRC? NHRC क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। तो इनका होता है 3 years और अप टू 70 years ऑफ एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द NHRC वॉज एस्टैब्लिश अंडर द स्टैच्यू ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993। ये हो जाएगा अंडर विच one among the following articles of the Constitution of India a member of civil service whether of union or a state seeks protection from unlawful dismissal from service। तो इसका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 311, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द अनूप बर्नवाल वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस इज करेक्ट? द केस वाज हर्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, बिल्कुल सही। अकॉर्डिंग टू द जजमेंट द ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर शैल बी द सेम एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर होगा वन ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इलेक्टोरल रोल्स इज आर करेक्ट? तो इसमें से क्या क्या करेक्ट है? देयर इज़ वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर द एवरी टाइम, ये बिल्कुल सही है। नो पर्सन इज इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और एनी ऑफ देम, सही है, ठीक है ना। इसके ग्राउंड्स पे कोई भी भेदभाव नहीं होता। अ सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट लेस देन 18 years ऑफ एज कैन कास्ट हिज हर वोट अनलेस डिस्क्वालिफाइड अंडर अ लॉ ऑफ एन अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। तो ठीक है ये वाला भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। Which of the following statement is not correct in the respect of Directorate of Enforcement ED के बारे में इसमें क्या गलत है? नॉट करेक्ट पूछा है ना इसमें, हाँ। कहाँ गया, सॉरी। तो इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू। नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंडर नहीं आती। किसके अंडर आती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। नहीं सॉरी, ये सही होगा। इट एनफोर्सेस द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ये भी सही है। इट एनफोर्सेस द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये भी सही होगा। इट एनफोर्सेस द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द इलेक्शन कमीशन इज नॉट करेक्ट? इट कंडक्ट्स इलेक्शंस टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सही है, इलेक्शन कमीशन ये करता है। एन इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, गलत हो जाएगा ये, मतलब यही इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द यूज़ ऑफ इलेक्टर्स फोटोज आइडेंटिटी कार्ड्स बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? तो कब स्टार्ट हुआ था? 1993 में स्टार्ट हुआ था। एज पर द कैबिनेट रेजोल्यूशन ऑफ 1 जनवरी 2015 द नीति आयोग कंसिस्ट ऑफ। नीति आयोग किसने सेटअप किया था? करंट गवर्नमेंट ने। इसका चेयरमैन कौन होता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। तो इसमें कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑब्वियसली। सेकेंड, गवर्निंग काउंसिल कंप्राइजिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स टेरिटरीज ऑफ यूनियन, ये भी सही है। नेक्स्ट, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, ये नहीं होता। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये भी सही है। तो 1 2 और 4, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू।